Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में बन रही इमारत के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी भरने की वजह से मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिससे आसपास की इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जूना अखाड़ा के मौजगिरी घाट का उद्घाटन किया, साथ ही कई दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। और उत्तर प्रदेश के झांसी में एक हादसे से नाराज लोगों ने पुलिस वालों की पिटाई कर दी, जिसके बाद उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। यूपी के गाजियाबाद में एक सड़क के किनारे जमीन का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर गिरने लगा। इसकी वजह से वहां बनी सड़क और आसपास मौजूद कई इमारतों पर गिरने का खतरा बढ़ गया, क्योंकि सड़क की बगल में एक इमारत बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी भरने के बाद उसके किनारे के बड़े बड़े हिस्से टूटकर गिरने लगे। सबसे पहले गड्ढे के किनारे की मिट्टी का एक छोटा सा हिस्सा टूटकर गिरा, लेकिन इसके तुरंत बाद ही कुछ दूर का एक और बड़ा हिस्सा ढह गया, जिसकी वजह से सड़क के नीचे की काफी जमीन खोखली हो गई। ऐसे हालात देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। अगर कटाव ज्यादा हो गया तो हमारी बिल्डिंग सबसे ज्यादा प्रभावित होगी और धंस भी जाएंगे फ्लैट। हालांकि प्रशासन ने खतरे वाली उस जगह की घेराबंदी कर दी और वहां से पानी निकालने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन लोगों का मानना है कि इससे इमारतों पर मंडरा रहा खतरा कम नहीं होगा। राजनगर एक्सटेंशन की कई सारी सोसाइटीज के लोग जो हैं रात भर नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि किस तरह की कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए जिसकी वजह से लोग यहाँ पर परेशान हों। ये हालात कई घंटों तक लगातार हुई बारिश की वजह से बने, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन से हालात को जल्द सुधारने की मांग की। सवाल ये कि बारिश की वजह से जमीन धंसने की वजह से मुसीबत में आए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे होगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जमीन धंसने की वजह से खतरा इतना बढ़ गया है कि सड़क किसी भी वक्त टूट सकती है, जिसकी चपेट में आसपास की इमारतें भी आ सकती हैं। दिल्ली की एक गौशाला में 36 गायों की मौत होने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि गायों की मौत बीमारी की वजह से हुई है। गौशाला के आसपास भी काफी पानी भरा हुआ था। मौके पर पुलिस टीम वेटनरी विभाग के लोगों के साथ मौजूद है। आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? गौशाला में गायों की मौत कैसे हुई है? जी देखिए प्रीति, ये छावला इलाके का हुम्मन खेड़ा गांव है, जहां पर की एक आचार्य सुशील कुमार गौ सदन ट्रस्ट है और यहाँ पे करीबन 2500 गाय थी। जो यहाँ का केयर टेकर सलीम, उसने बताया है कि ये गाय बड़ी बदहाली में रह रही थी, डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं थी, खाना उन्हें समय पे नहीं मिल पा रहा था, आसपास काफी गंदगी और पानी थी। और 2 दिनों में ये गाय है, जो 36 गायें, इनकी दर्दनाक मौत हुई है। जो डॉक्टरों की टीम है, वेटनरी डॉक्टरों की, वो मौके पे है। लोकल पुलिस वहाँ पर है और इन पूरे जो गाय है उनका पोस्टमार्टम होने के बाद ही चीजें साफ हो पाएंगी कि इसमें असली वजह क्या है। लेकिन एक बड़े स्तर पे अगर इतनी सारी गायों की मौत हुई है, वो भी गौशाला के अंदर जो एक ट्रस्ट के अधीन चल रही थी, तो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। इसमें सीधे तौर पर लापरवाही जो ट्रस्ट है, गौशाला है, उसकी नजर आ रही है कि उन्होंने जो गाय है उनका रखरखाव नहीं किया या उनकी केयरिंग नहीं की थी, जिसके चलते ये घटना हुई है। 2 बातें सामने आ रही हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये गायें पहले से बीमार चल रही थी, जिनकी संख्या 36 बताई जा रही है। दूसरी बात ये कि जहां पर इन गायों को रखा गया था वहां काफी पानी भर गया था। जी देखिए, बिल्कुल प्रीति, जो केयर टेकर हैं सलीम, उन्होंने जो वेटनरी डॉक्टरों की टीम आई है, जो लोकल पुलिस वहाँ पे मौजूद है, उसको यही बयान में बताया है कि यहाँ पर जो गाय थी, कई दिनों से इनकी हालत ठीक नहीं थी, बीमार चल रही थी और उनको कोई इलाज मुहैया नहीं कराया जा रहा था समय पे। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि 9 एकड़ में ये गौशाला फैली हुई है, 2500 के करीब यहाँ पर गाय हैं और बीती रात 16 गायों ने दम तोड़ा है और कुछ गायों ने आज दम तोड़ा है। तो मतलब 2 दिनों के अंदर मिला के आंकड़ा आया, तो ये ना सीधे तौर पर लापरवाही नजर आती है। जो गौशाला संचालक है या जो प्रबंधक है, इन लोगों की जिनको जिम्मेदारी होती है कि अगर इतनी बड़ी गौशाला चला रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस करें, वहाँ पे प्रॉपर हवा, सुचारू पानी या भोजन की व्यवस्था जानवरों के लिए होना चाहिए, जो शायद नहीं थी। इसकी वजह से इन गायों ने बीमारी की वजह से दम तोड़ा है। हालांकि सारी चीजें अब जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे और इस पूरे मामले की जांच की विस्तार रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही हो पाएगा। आनंद, बीते कुछ समय से गाय को लेकर काफी हो हंगामा हुआ है, यहाँ तक लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन जिस तरह से 36 गायों की मौत का ये मामला सामने आया है, जो ट्रस्ट जो देखभाल कर रही थी इन गायों की, उनके बारे में क्या जानकारी है? कौन है जो ट्रस्ट के कर्ता धर्ता हैं? उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया इस खबर के सामने आने के बाद? जी देखिए, ये सुशील गौ सदन के नाम से गौशाला चल रही थी, सुशील आचार्य, और सीधे तौर पर एक निजी ये गौशाला है। राजधानी दिल्ली या देश भर में तमाम ऐसी गौशालाएं हैं जो निजी तौर पर चल रही हैं, जो कई एनजीओ से, सरकार से फंड भी लेती हैं गौशाला, गौ रक्षा के नाम पे या गौ सेवा के नाम पे। तो जाहिर तौर पर ये जो जिला प्रशासन है, वो लोकल पुलिस और जो वेटनरी की टीम आ रही है, उनकी जिम्मेदारी है वो तमाम चीजें पता करेंगी
कि ये जो गौशाला चल रही थी, ये जिस जमीन पे चल रही थी, क्या ऑथराइज जमीन है, कोई किसी एनजीओ से इन्हें फंड मिलता था, सरकार से कोई मुहैया लेते थे, अगर लेते थे तो उस पैसे को इन्होंने जो गौरक्षा है या गौ सेवा में लगाया था, लगाया था, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा था। क्योंकि 36 गायों की मौत अपने आप में बड़ा सवाल है राजधानी दिल्ली में, वो भी गौशाला के अंदर। ये कोई ऐसी गाय नहीं थी जो आवारा पशुओं में गिनी जाए, जो सड़कों पे आवारा घूमती थी। ये गौशाला में आपको यहाँ पर रिएक्शन आ रहा है मेयर का, वो क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। ये दिल्ली सरकार द्वारा संचालित गौशाला है। दिल्ली में बच्चियों का मर जाना, दिल्ली में गौओं का मर जाना, ये बड़ा ही दुखदाई है। हम लोग संवेदनशील लोग हैं, लेकिन ये दिल्ली सरकार को देखना चाहिए। लेकिन जनरली दिल्ली के तीनों निगम जो क्षेत्र में आवारा गाय या बीमार गायें इत्यादि जो लोग छोड़ देते हैं, या जो प्लास्टिक खाने से होती हैं, या बुजुर्ग बूढ़ी हो जाती हैं, ऐसी गायें आपको मिलती हैं जिनको एसडीएमसी और ईडीएमसी और नॉर्थ एमसीडी के लोग जो हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको वो पकड़ते हैं और अलग अलग लोकेशंस पे जो स्पेसिफाइड हैं उसमें उनको जमा कराया जाता है। तो ये जहाँ पे ये जिस लोकेशन की आप बात कर रहे हैं, उसमें ईडीएमसी की गायें, यानी कि ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गायें जमा होती हैं। इसमें एसडीएमसी का कोई रोल नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार संवेदनशील नहीं है, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। आनंद, अब गायों की मौत पर सियासत जैसा कि हमने देखा है यहाँ दिल्ली में भी शुरू हो गई है। 3 दर्जन गायें मरी हैं, तो वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर दिल्ली सरकार इस पर संज्ञान ले। जिन्होंने 2-3 दिन पहले दिल्ली में ही बच्चियों की मौत हुई है, उस पर अभी वो खबर लगातार चल रही है, और अब ये गायों की मौत का सिलसिला। जी देखिए प्रीति, बिल्कुल जो गौरक्षा की बात की जाए या गौ सेवा की बात की जाए, गाय को लेकर तमाम पहले भी राजनीति गरमाई है, या जो मॉब लिंचिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये आया है कि गौ तस्करी को लेकर लोगों को मार दिया गया। और इसी तौर पे जो 36 गायें मरी हैं, इसमें आप जाहिर तौर पर जिस तरह से मेयर बयान दे रहे हैं अभी, वो सीधे तौर पे दिल्ली सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थोप रहे हैं कि दिल्ली सरकार के अंडर में गौशाला आती थी। लेकिन ये जांच का विषय होगा कि 2500 गाय अगर 9 एकड़ के एरिया में अगर 2500 गाय वहाँ पे रखी गई है, बाकायदा गौशाला संचालित हो रही है, तो जाहिर तौर पर जिला प्रशासन को इसकी भनक बिल्कुल रही होगी। और जितनी भी अगर देश भर में जहाँ पे गौशाला होती है, वहाँ पे जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं से फंड उन्हें मिलता है, चाहे वो सरकार से मिले या प्राइवेट एनजीओ से मिले, गौ रक्षा के नाम पे, गौ सेवा के नाम पे, और उनकी केयरिंग को लेके। और एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, वहाँ पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, उनके खाने पीने की, भोजन की व्यवस्था होती है। वेटनरी डॉक्टर जो होते हैं समय समय पे गायों का उपचार करते हैं, उन्हें कैटेगरी दी जाती है कि गाय पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं है, और बाकायदा उनका मेंटेनेंस होता है। राजस्थान या पंजाब में इस तरह से बड़े बड़े गौशाला हैं, वहाँ पे इस तरह की चीजें देखने में आई है। लेकिन ये तस्वीर भी तमाम जगहों पे सामने आई है जहाँ पे गायों की बद से बदतर हालत हो रखी है। लोग गायों के नाम पे सरकार से पैसा लेते हैं, एनजीओ से फंड लेते हैं, लेकिन वो गौ सेवा में काम नहीं आता है। और ये पहले इस पूरे मामले को लेके काफी मुद्दा गरमाया था। सरकार ने इसको लेके कई तरह के बयान भी दिए थे कि गौ रक्षा के नाम पे हिंसा नहीं बढ़ के गौ रक्षा की जाए, उनकी केयरिंग की जाए। लेकिन ये 36 गायों के जो मौत हुई है, अपने आप में कई सवाल जैसे आप बता रहे हैं, अब हमें उम्मीद है कि पुलिस मौके पर पहुंची है, वेटनरी विभाग के लोगों के साथ वो मौजूद है, तो जानकारी स्पष्ट होगी कि आखिर इन गायों की 3 दर्जन गायों की मौत की असल वजह क्या है। शुक्रिया जानकारी के लिए। इधर दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 39 इलाके में बिजली के खंभे टूटकर कुछ गाड़ियों और सड़क पर गिर गए। यह हादसा 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई और उनका सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया। बिजली के खंभे वहां कुछ मकानों की रेलिंग पर भी गिरे, जिससे सड़क पर बिजली के तार टूटकर बिखर गए और दोनों तरफ का रास्ता बंद हो गया। इस मामले में लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग ने शिकायत के बाद भी टूटे हुए खंभों को नहीं हटाया। इलाके के लोगों का दावा है कि बिजली के खंभे सिर्फ 2 फीट तक जमीन में गड़े थे। अगर ये और गहरे होते तो ये हादसा न होता। सवाल ये कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हाई टेंशन तार की मरम्मत की अनदेखी क्यों की। अगर समय रहते विभाग ने अपने काम पूरे किए होते तो बारिश से इस तरह की मुसीबत न बढ़ती। उत्तर प्रदेश के झांसी में भीड़ से गिरे एक पुलिसकर्मी की कुछ लोग पिटाई करने लगे। आरोप है कि सड़क हादसे में एक लड़के की हुई मौत के बाद वहां पहुंची पुलिस और गुस्साए लोगों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद भीड़ ने ट्रक के पास खड़े एक पुलिसकर्मी को चारों ओर से घेर लिया, जबकि दूसरा पुलिसकर्मी गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश करने लगा। इसी बीच भीड़ में एक आदमी आगे बढ़ा और एक पुलिसकर्मी को पीटने लगा, जिसके बाद भीड़ में मौजूद लोगों ने भी उसकी पिटाई शुरू कर दी। लोगों की पिटाई से बचने के लिए पुलिसकर्मी हादसे वाले ट्रक के पीछे की तरफ भागा, जहां खड़े दूसरे पुलिसकर्मी ने उसे भीड़ से बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और लोगों ने पुलिस वालों को सड़क पर दौड़ाकर पीटने की कोशिश की।
जिसके बाद हादसे वाली जगह से पुलिस वाले भाग गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर ट्रकों से अवैध वसूली का आरोप लगाया और दावा किया कि इन ट्रकों की वजह से इलाके में कई हादसे हुए। हालांकि पुलिस ने आरोपों को खारिज कर दिया और हंगामा करने वाले लोगों पर केस दर्ज कर लिया। धक्का लग गया जिससे मोटरसाइकिल सवार एक लड़का गिर गया और उसकी ट्रक से दबने से मौत हो गई। उसी पर ग्रामीण इकट्ठा हुए। साथ ही पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को जल्द गिरफ्तार करने का भी दावा किया। सवाल ये कि क्या भीड़ को किसी भी हालत में कानून हाथ में लेने का हक है? अगर हादसे की वजह पुलिस की लापरवाही थी तो उसकी शिकायत बड़े अधिकारियों से करने की जरूरत थी, न कि खुद ही वहां पर अपने आप ही अपराध के खिलाफ अंजाम देने पर उतारू भीड़ हो जाती है। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस के कुछ जवान पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने लगे। वहां भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया और डूबने के डर से लोग मकानों की छत पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस के जवान नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने लगे। पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें भी काफी बढ़ गई। मीराबाग के ज्यादातर मकानों में पानी घुस गया। करीब 4 घंटे की भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात में कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। शहर की कई सड़कों पर पानी तेज बहाव के साथ तबाही मचाने लगा। घरों में रखा सामान पानी में तैरने लगा और लोग उन्हें समेटने की कोशिश करते नजर आए। दूर दूर तक रिहायशी इलाकों और ताजमहल के गार्डन में बारिश का पानी जमा हो गया। इस बीच मुश्किल हालात में फंसे लोगों को एक स्कूल में पनाह लेनी पड़ी, जिसके बाद प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की मदद का भरोसा दिया। उधर आगरा के ही एतमदादपुर में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से एक इमारत की दीवार गिर गई, जिसमें एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी और आसपास के लोगों ने मलबे में दबे एक व्यक्ति के शव को बाहर निकाला। एतमादपुर के दूसरे इलाके में भारी बारिश से नाले के पानी के तेज बहाव में 2 लड़के बह गए, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के समय उनकी भी मौत हो गई। तेज बारिश के बाद शाहगंज के कोठी मीना बाजार के पास की सड़क धंस गई, जिससे उस सड़क से होकर गुजरने वालों की परेशानी बढ़ गई। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में लोगों को बारिश की मार से राहत मिलेगी कैसे? बेहतर हो कि अब तक हुए हादसों से सबक लेकर प्रशासन की ओर से जरूरी इंतजाम किए जाने की पहल शुरू की जाए। जमीन घोटाले के आरोप में पंजाब के सीएम अमरिंदर समेत 17 लोग बरी हो गए। पंजाब के मोहाली की एक अदालत ने अमृतसर के एक ट्रस्ट के जमीन घोटाले के आरोपों को लेकर सीएम अमरिंदर सिंह समेत 17 लोगों को बरी कर दिया। मध्य प्रदेश की मंत्री यशोधरा राजे ने तीर्थ दर्शन रेल यात्रा को रवाना करते हुए श्रद्धालुओं से उनके लिए भी दुआ करने की अपील की। भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल में बंद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे देश की राजनीति पर बुरा प्रभाव डालने वाला बताया। बिहार के जमुई में एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों समेत 6 की मौत हो गई। यूपी के उन्नाव में मामूली विवाद में कुछ लोगों पर एक दुकानदार की पिटाई करने का आरोप लगा। असम के कामरूप में वन विभाग की एक टीम ने 10 फीट से ज्यादा लंबे और करीब 20 किलो वजन के एक अजगर को पकड़ लिया। उत्तराखंड में हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच आदमखोर गुलदार के खतरे को लेकर वन विभाग ने पोस्टर लगाकर इलाके के लोगों और कांवड़ियों को अलर्ट रहने की सलाह दी। यूपी के उन्नाव में 11 साल के एक लड़के पर डायल 100 पर कॉल कर 2 थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने माता पिता को हिदायत देकर बच्चे को छोड़ दिया। बिहार के गोपालगंज में 2 ट्रकों की आपस में हुई टक्कर में एक ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। एक सर्वे में महेंद्र सिंह धोनी 7.7% वोट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद लोकप्रियता के मामले में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को पछाड़ते हुए दूसरे स्थान पर रहे। वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में पीवी सिंधु तीसरे और साइना नेहवाल 10वें, जबकि किदाम्बी श्रीकांत एक स्थान फिसलकर 6ठे पायदान पर पहुंच गए। ब्रिटेन में खेले जा रहे महिला हॉकी वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने भारत को 1-0 से हरा दिया। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक बड़ी मशीन अचानक पलटते हुए खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि इस मशीन की मदद से वहां पर सड़क बनाने का काम चल रहा था, लेकिन जमीन धंसने की वजह से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और मशीन एक के बाद एक पलटियां खाते हुए खाई में जा गिरी। हादसे की आशंका को देखते हुए कुछ दूरी पर मौजूद लोगों ने मशीन के पास खड़े मजदूर की मदद से ड्राइवर को आगाह करने की कोशिश भी की। रहने दे, ऐसे ही रहने दे। आशंका जताई जा रही है कि मशीन की तेज आवाज की वजह से उस पर बैठा ड्राइवर चेतावनी को नहीं सुन पाया, इससे पहले कि मशीन के पास खड़ा मजदूर उसे खतरे के बारे में बता पाता। देखते ही देखते मशीन गहरी खाई में पलट गई। इस हादसे में मशीन का ड्राइवर और उसके पास काम कर रहे 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सवाल ये कि ड्राइवर ने जमीन धंसने की आशंका के बावजूद सावधानी क्यों नहीं बरती। खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से जमीन खिसकने की संभावना बनी रहती है, जो जान पर भारी पड़ सकती है।